हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आज हम लोग एसिड बेस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है साल्ट। ओके, आज हम लोग साल्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली चैप्टर का नाम तो एसिड बेस एंड साल्ट है ही, तो आज हम लोग साल्ट को अलग से डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एसिड बेस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करके चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। ओके, आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं, आइए हम लोग जाने साल्ट क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात कर ले, साल्ट क्या है। ओके, तो देखते हैं। साल्ट वह कंपाउंड है, दैट मीन्स लवण, वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन, ठीक है ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। अभी देखेंगे। ओके, तो साल्ट क्या है। साल्ट वह कंपाउंड है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करता है। यानी हाइड्रोजन आयन की जगह पे क्या हो जाएगा, धातु आयन हो जाएगा। ओके, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके बनता है। ठीक है, फिर से एक डिफिनेशन देखते हैं। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण। ओके, क्या है, किसी एसिड या बेस की न्यूट्रलाइजेशन। इससे पहले न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाया भी है, उसमें क्या बताया, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। उसी को यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा गया है। देखते हैं क्या है, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है। ओके, क्या एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे साल्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोल देते हैं। ओके, रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, एसिड प्लस बेस तो क्या बना, साल्ट, साथ में वाटर रिलीज हुआ। तो क्या लिया, एक एसिड ले लिया, कोई भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, तो क्या NaCl साल्ट बना, साथ में वाटर रिलीज। मेन मोटिव था NaCl का फॉर्मेशन करना। ओके, आज के टॉपिक में मेन मोटिव था साल्ट का फॉर्मेशन करना। क्या बन गया, NaCl। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, धनायनों को क्षारीय मूलक, धनायन मीन्स कैटायंस। धनायन वो होते हैं जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं, धनायन। धनायनों को क्षारीय मूलक, दैट मीन्स बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। धनायनों यानी कैटायंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक रेडिकल। तथा ऋणायनों मीन्स एनायंस, यानी निगेटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। एनायन को अम्लीय मूलक क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। ओके, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। यानी धनायनों को बेसिक रेडिकल एंड ऋणायनों को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, अब हम यहाँ पे हम लोगों ने पहले डेफिनेशन देख ली, साथ में रिएक्शंस देख ली। ओके, साथ में रिएक्शंस देख ली, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन देख ली, धनायनों को क्षारीय मूलक या ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहते हैं, पॉइंट के फॉर्म में देख लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। NaCl क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, दैट मीन्स धनायन। और अभी बताया था कैटायन क्या बनाएगा, धनायनों को क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल। यानी ये क्या बनाएगा, क्लियर हो गया ना, कैटायन क्या बनाएगा, बेसिक रेडिकल। धनायन बेसिक रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, Cl निगेटिव की बात करें, ये क्या हो गया, एनायन हो गया, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज है ना, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे ना, ऋणायन। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोल देंगे एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। फिर क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। एक तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन से बनता है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साल्ट किस किस टाइप से बनता है, किस किस मेथड से बनता है। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी जब हम लोग एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, उसी मेटल का साल्ट बनता है। ओके, उसी मेटल का साल्ट बनता है। देखते हैं, आइए रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। जिंक लिया, जिंक क्या हो गई, एक मेटल हो गई। ओके, जिंक क्या हो गया, मेटल। साथ में एसिड लिया H2SO4, दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जिंक मेटल ले ली, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या बन गया, ZnSO4 साल्ट बन गया। क्या बन गया, ZnSO4 साल्ट। साथ में H2 डिस्प्लेस हो गया। क्या हुआ, ये H2 है ना, H2 डिस्प्लेस। सबसे पहले बताया था जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बताया था अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनाता है, ये बनता है। ओके, तो समझ गए, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, कोई भी मेटल लेंगे, साथ में एसिड लेंगे, साल्ट बनेगा, उसी एसिड का साल्ट बनेगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यानी लवणों के निर्माण, दैट मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। तो हम लोग सेकेंड जो लेंगे रिएक्शन अम्ल तथा क्षारक के रिएक्शन द्वारा, दैट मीन्स एसिड एंड बेस के रिएक्शन द्वारा। देखते हैं कि एसिड एंड बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं, HCl कोई एसिड लिया, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, यहाँ पे साल्ट बन गया, साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो ये क्या हो गया, अम्ल तथा क्षारक की रिएक्शन द्वारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड जो रिएक्शन लेंगे, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा। ओके बेटा, क्या लेंगे, धात्विक ऑक्साइड, दैट इज मेटल्स ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन द्वारा, तब देखते हैं साल्ट बनता है या नहीं बनता है। यानी यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड ले लिया, जिंक क्या है, एक मेटल है। ओके, तो उसको धात्विक भी बोल सकते हैं। जिंक ऑक्साइड लिया, साथ में कोई एसिड लिया, H2SO4 कोई एसिड लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, उसी एसिड का साल्ट बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, H2 मेटल के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो क्या हुआ, ZnO जिंक ऑक्साइड लिया, H2SO4, यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट, साथ में वाटर रिलीज हो गया। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट, धातुओं के हाइड्रोक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी क्या है, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स OH की एसिड के साथ रिएक्शन द्वारा, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया, कुछ भी जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ZnOH का होल ऑफ ट्वाइस, साथ में कोई एसिड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड, साथ में कोई एसिड ले लिया। फिर क्या होता है, फिर भी यहाँ पे उसी एसिड का साल्ट बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जिंक का हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ZnOH का होल ऑफ ट्वाइस, साथ में एसिड की रिएक्शन हुई तो क्या बना, ZnSO4, जिंक सल्फेट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जिंक सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, जिंक सल्फेट। साथ में क्या, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। बोर्ड्स 10th बोर्ड्स लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है, साल्ट आ जाए पूरा साल्ट यही छाप देना। ओके बच्चों, बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट की बात कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए। तो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ साल्ट की। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले है सामान्य लवण। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साल्ट या जनरल साल्ट। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है सामान्य लवण, दैट मीन्स नॉर्मल साल्ट। देन सेकेंड है अम्लीय लवण, दैट मीन्स एसिडिक साल्ट। एंड थर्ड है क्षारकीय लवण, दैट मीन्स बेसिक साल्ट। एंड फोर्थ है द्विक लवण, द्विक मीन्स डबल साल्ट का कॉम्बिनेशन होगा। एंड फिफ्थ है मिश्रित साल्ट, दैट मीन्स मिक्स्ड साल्ट। ओके, मिक्स्ड साल्ट। ओके, 6 नंबर पे है संकुल
संकुल लवण, ओके, यहाँ पे सब पे लवण लिखा है। संकुल साल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो क्या है, फर्स्ट इज नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। एंड हिंदी में अगर हम लोग बात कर लें, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण, संकुल लवण। आई होप आप लोग को इस चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। देन अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बोर्ड्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सारे वही चैप्टर्स को देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।